हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की स्टूडियो में बताने वाला हूँ लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और महत्व का वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेखन कौशल के बारे में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा करके दे दे आंसर सेम होगा, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन नहीं है। लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, महत्व, सोचो कितना टाइप का क्वेश्चन है। तो 1 नंबर में भी दे सकता है, 5 नंबर में भी दे सकता है और 15 नंबर में भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। लेखन कौशल जो आप लोगों का मिल हिंदी का है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ठीक है, चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखो, लेखन कौशल का मतलब क्या होता है। लेखन कौशल को इंग्लिश में बोलते हैं राइटिंग स्किल। अब आप सभी को पता होगा कि जब आप लोग क्लास में पढ़ते होंगे सर लोग बोलता होगा कि आप लोग का राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। राइटिंग स्किल का मतलब ये हो गया सिर्फ राइटिंग अच्छा नहीं कि गोल गोल बहुत अच्छा से लिख दिए तो ये राइटिंग हमारा अच्छा है तो नंबर मिलेगा, नहीं। सर बोलते हैं कि राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, मतलब लिखावट के साथ साथ आपका शुद्धता होना चाहिए, शुद्ध लिखा होना चाहिए। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी टाइप्स का आंसर एकदम अच्छे तरीक़े से होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। ठीक है, तो उसी को बताना है कि लेखन कौशल का अर्थ बताना, परिभाषा, प्रकार और महत्व। तो आते हैं लेखन कौशल का अर्थ पे। ठीक है, तो देखो, अगर सामान्य रूप से लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, सामान्य रूप से अगर हम नॉर्मल बात करें तो लिख करके कोई भी चीज़ों को, कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं बस हो गया, लेकिन कुछ चीज़ों को लिख करके जब हम लोग क्या करते हैं ना, लिख करके विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त का मतलब ये प्रकट करना है ना। जब भी कोई विचारों को हम लोग क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, तो उसी को हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। इसे लिखित अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। अभिव्यक्ति का मतलब ये हो गया प्रकट करना, यानी लिखा हुआ चीज़ को प्रकट करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेखन कौशल के विकास के लिए बच्चों को सर्वप्रथम अक्षरों, वर्णों आदि की बनावट सिखाई जाती है। देखो, लेखन कौशल के लिए, राइटिंग स्किल के लिए, सबसे राइटिंग स्किल के विकास के लिए, यानी बच्चों में राइटिंग स्किल अच्छा हो, इसके विकास के लिए बच्चों को सर्वप्रथम अक्षरों का ज्ञान, वर्णों का ज्ञान, ये सब चीज़ों का जो बनावट है ना पहले सिखाया जाता है। का खा हो गया या आम या का मात्रा हो गया, तो जो जितने सारा अक्षर है और वर्ण है वो सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने लेखन कौशल का मतलब समझ गए कि जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं लिख करके, जब हमारे अंदर जो भी विचार है, कुछ भी हमारे अंदर जो भी विचार है उसको अगर हम लिख करके प्रकट करते हैं, लिख करके दिखाते हैं, तो उसे हम लेखन कौशल कहते हैं। और बच्चों में लेखन कौशल का विकास तभी होता है जब उसे अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है, वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है। देखिए, अब ये उसी का पार्ट है। ठीक है, यानी कि उसका अर्थ के बारे में ही आगे मैंने नीचे लिखा पॉइंट 1 करके। ठीक है, देखो, भाषा की ध्वनियों को जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि जब भाषा की ध्वनि, जो हम लोग कोई भी भाषा बोलते हैं तो उसका ध्वनि मतलब जो हमारे मुंह के द्वारा आवाज़ निकलती है, उसी चीज़ को जब हम लोग लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि लिख करके व्यक्त करते हैं, तो उसे लेखन या लिखित अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब होता है प्रकट करना। ठीक है, तो लेखन या लिखित अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। मतलब सिंपल से समझो, कोई भी चीज़ों को अगर हम लिख करके प्रकट करते हैं ना तो उसी को लेखन, लेखन मतलब क्या हो गया, लिख करके। और कौशल का मतलब हो गया कि जिसका लिखावट बिल्कुल अच्छी हो, मतलब हम अपने विचारों को क्या करते हैं, लिख करके प्रकट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भावों और विचारों को, जो हमारे अंदर भाव होता है, जो हमारे अंदर विचार होता है, उसको जब हम लोग लिखित रूप दिया जाता है। लिखित रूप मतलब जब लिखते हैं तो लिखित अभिव्यक्ति के इस कौशल को लेखन कौशल कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी विचार हो गया, कोई भाव हो गया, उसको हम लोग लिख करके प्रकट करते हैं तो लेखन कौशल होता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट देखिए, इसी का अर्थ है, ये सभी का सभी जितने सारे पॉइंट सभी पढ़ रहे हैं वो सबका सब लेखन कौशल का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि भाषा की ध्वनियों को, जो हमारा भाषा होता है उस ध्वनियों को जब हम लोग प्रतीकों के द्वारा लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। प्रतीक का मतलब हो गया जैसे हम आपके पास बोल दिए, तो बोल तो दिए कि चलो ठीक है मैं आपको कल पैसा दे दूंगा, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, इसका प्रतीक क्या है, इसका चिन्ह क्या है कि मैं आपको दे दूंगा। तो अगर मैं लिख करके आपको दूंगा कि कल दे दूंगा तो इसको बोलते हैं प्रतीक। ठीक है, तो भाषा की ध्वनियों यानी जो भी हमारे मुंह के द्वारा आवाज़ निकलता है उसको जब हम लोग लिख करके एक प्रतीक के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, यानी प्रतीकों के द्वारा क्या किया जाता है, लिखा जाता है। प्रतीक मतलब चिन्ह है ना, तो जब उसको रूप में लिखते हैं तो जैसे ही हम लोग लिखते हैं एक चिन्ह बनता है कि नहीं बनता है, एक चिन्हित एक प्रूफ बन जाता है। ठीक है, तो प्रतीक उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो उसे भी लेखन कौशल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लेखन कौशल का परिभाषा। तो रॉबर्ट लैंडो एक वैज्ञानिक है
उसने क्या कहा इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। देखो, लेखन कौशल का परिभाषा, इसने परिभाषा के बारे में कहा कि अन्य भाषा में लेखन कौशल, अगर अन्य भाषा की बात किया जाए तो लेखन कौशल सीखने से आशय लेखन व्यवस्था के परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध, ठीक है। देखो, लिपि का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। लिपि का मतलब होता है लिखना या लिखने का ढंग, ठीक है। तो लिपि मतलब लिखना, ली से समझ जाओ, लिपि लिखना, ठीक है। तो लिपिबद्ध करना है जिन्हें लिखते समय लेखक ने मौन अथवा उच्चरित रूप से प्रयुक्त किया हो अथवा दोहराया हो। देखो, इसका कहने का मतलब क्या है, यानी अन्य भाषा में जब लेखन कौशल सीखने से जब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा भाषा को सीखते हैं, ठीक है। जैसे अभी हिंदी सीखते हैं तो हिंदी के लिए हमको लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। दूसरा भाषा सीखेंगे, तेलुगु सीखेंगे तो हमको उसको लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है कि अन्य भाषा में जब हम लोग कोई दूसरा भाषा सीखते हैं तो उस टाइम लेखन कौशल सीखने से जो लोग दूसरा भाषा सीखते हैं उसका असर यह है कि लेखन व्यवस्था के परंपरागत प्रतीकों को, मतलब परंपरागत मीन्स हो गया पुराने प्रतीकों को, पुराने चिन्हों को लिपिबद्ध करना है। लिपिबद्ध का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक तरीका से मुझे क्या करना है, लिखना है, जिन्हें लिखते समय लेखक ने मौन अथवा उच्चरित रूप से प्रयुक्त किया हो अथवा दोहराया हो। मतलब इसका कुल मिलाकर के कहने का बात यह है कि जब हम लोग कोई दूसरा भाषा को सीखते हैं तब हम लोग उस भाषा का जो परंपरागत प्रतीक है, मतलब पुराने चीज़ें हैं, उसको हम लोग जानते हैं, उसके बारे में हम लोग उसी चीज़ों को प्रयुक्त करते हैं और तो फिर उसी चीज़ों को दोहराते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल दोस्तों, का खा गा घा अंगा जो हम लोग पढ़ते हैं वो अभी तो नहीं है, ये हिंदी भाषा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर आएगा हिंदी भाषा सीखने के लिए तो जो हमारे पुरानी प्राचीन से परंपरागत से जो प्रतीक चलता आ रहा है, का खा गा गंगा, ये क्या हो गया, परंपरागत प्रतीक हो गया, यानी कि पुराना प्रतीक हो गया। तो उस प्रतीक को सबसे पहले उसको जानना पड़ेगा और उसको दोहराना पड़ेगा। जो हमारे बड़े बड़े लोग उसको बना करके चल गए है ना, उसको जो भी हिंदी सीखने आएगा उसको दोहराना पड़ेगा, है ना। तो उसी को बोलता है परंपरागत प्रतीक। जब हम लोग दूसरा भाषा सीखने जाते हैं, जिस भी भाषा को सीखते हैं उस भाषा का पुरानी चीज़ों को हमको सीखना पड़ता है, समझ गया ना। जैसे का खा अगर कोई आएगा सीखने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए, तो उसे का खा सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा। तो ये क्या अभी का प्रतीक है, क्या ये वर्तमान में है, नहीं, ये परंपरागत प्रतीक है। तो वही यहाँ पे रॉबर्ट लैंडो का कहना है कि जब भी हम लोग कोई दूसरा भाषा सीखते हैं ना तो उसमें क्या करना पड़ता है, उनके उस भाषा का परंपरागत प्रतीक यानी कि पुराने प्रतीकों को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उच्चारण करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, प्रयुक्त करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हम उसको सीखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्य भाषा में लेखन कौशल सीखने का अर्थ छात्र को उस भाषा की लेखन व्यवस्था से परिचित कराना है। मतलब देखो, इस बातों से स्पष्ट पता चल गया कि अगर हम अन्य भाषा को सीखते हैं तो छात्रों को क्या करना पड़ेगा, उन भाषा का ज्ञान को परिचित करवाना पड़ेगा, ठीक है। उस भाषा के बारे में, उसकी लिखावट को जो छात्र होते हैं उसको क्या करना पड़ता है, परिचित करवाना पड़ता है कि कैसे किया जाएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे हिंदी सीखना है, ठीक है। इसमें भाषा की लिपि मतलब लिखावट व्यवस्था, जो इसमें जो भी भाषा में सीखना है उसकी लिखावट व्यवस्था, लिपि मतलब क्या, लिखावट, तो लिखावट व्यवस्था तथा उसकी विशिष्टताओं की जानकारी के साथ साथ उस भाषा का पर्याप्त ज्ञान जरूरी है। देखो, बच्चों को क्या किया जाता है, उस भाषा का जितने भी सारे ज्ञान होता है, उनकी जानकारियाँ होती है, उनकी लिखावट होती है, वो सभी को बच्चों को जानकारियाँ देने के साथ साथ उस भाषा में पर्याप्त ज्ञान जरूरी है, यानी बच्चों को ज्ञान देना बहुत जरूरी है उस भाषा के बारे में जो भाषा सीखना है, ठीक है। तभी लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों का अभिव्यक्ति संभव है। मतलब अगर हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं, बच्चों को ज्ञान नहीं देते हैं तो वो हमारा कोई फिर अभिव्यक्ति नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर हम लिपि प्रतीकों को, लिपि मतलब जो लिखावट है, प्रतीक मीन्स चिन्ह है, जो लिखावट का चिन्ह है कि इसको ये पढ़ते हैं, जब इस टाइप का लिखावट चिन्ह आ रहेगा, कहीं क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह आ रहेगा तो उसको ये पढ़ते हैं। तो इस प्रकार का जब प्रतीक के माध्यम से ही विचारों को प्रकट किया जा सकता है, विचारों की अभिव्यक्ति संभव है, अन्यथा नहीं हो सकता, ठीक है। प्रत्येक भाषा की अपनी परंपरागत लेखन व्यवस्था होती है। हर एक भाषा का परंपरागत लेखन व्यवस्था होती है। परंपरागत मतलब पुरानी व्यवस्था होती है। कोई भी भाषा का नया व्यवस्था नहीं है। कोई भी भाषा सीखो तो उसको शुरुआत से आपको सीखना पड़ेगा, यानी पुरानी चीज़ें जो बहुत पहले से चलते आ रहा है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर सोचोगे कि कौन पढ़ेगा पुरानी चीज़ें, डायरेक्टली हिंदी सीख जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहोगे कि परंपरागत जो पुरानी चीज़ें का है उससे कौन पढ़ेगा, डायरेक्ट हिंदी सीखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी क्या परंपरागत लेखन व्यवस्था, यानी कि हर एक भाषा का पुरानी अपनी व्यवस्था है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर कोई चाहेगा कि हिंदी के लिए का को हटा दें
ताकि हिंदी पढ़ना लिखना आसान हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं, उसको हटाया भी नहीं जा सकता है। चलिए दोस्तों, ये परिभाषा कंप्लीट हुई है। दोस्तों परिभाषा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिर भी मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। देखो परिभाषा में हम लोग आसान भाषा से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कौन वैज्ञानिक ने किस टाइप से परिभाषा बोला है उसी टाइप से ना मैं आपको बताऊंगा। अब वो बोला होगा कुछ और मैं आपको और आसान करके नहीं बता सकता ना, जो व्यक्ति जैसा बोला उसी के बारे में बताना पड़ता है, ठीक है। तो लेखन कौशल के प्रकार ये कितना प्रकार का होता है, तो देखो जो लेखन कौशल का निम्नलिखित प्रकार है, यानी ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सुलेख, अनुलेख और श्रुत लेख। हम तीनों को आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आसान हो जाए। सुलेख मतलब होता है सुंदर सुंदर लिखना। अनुलेख का मतलब होता है किसी का देख करके लिखना, जैसा टीचर कॉपी में लिख देता है तो फिर बोर्ड में लिख देता है, उसको देख देख करके आप लिखते हैं तो उसको बोलते हैं अनुलेख। श्रुत लेख मीन्स होता है जब टीचर अपने मुँह से बोलता है और हम लोग अपने कॉपी में लिखते हैं, ठीक है। टीचर ये जांच करना चाहता है कि हम कितना शुद्ध लिख रहे हैं और कितना अशुद्ध लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का लेखन कौशल होता है, लिखने का तरीका होता है। पहले आते हैं सुलेख पे, तो सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सुलेख का लेखन कौशल शिक्षा में विशेष स्थान होता है। बिल्कुल शिक्षा में सब इसका विशेष स्थान होता है, क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि कुछ करो चाहे नहीं करो लेकिन अच्छा राइटिंग होना चाहिए बस। तो सुलेख वही होता है, यानी कि सुंदर लेख को सुलेख ही कहा जाता है, और इस शिक्षा में सबसे बड़ा मुख्य स्थान इसी का है, सुलेख का। अब देखते हैं सुलेख का गुण क्या है। तो देखो सुलेख का गुण क्या है। नंबर फर्स्ट, वर्ण। वर्ण मतलब जो हम लोग लिखते हैं, वर्णों में पाई का चिन्ह लेख को सुंदर बनाने में प्रयुक्त बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यदि पाई सीधी होगी तो वर्ण सुंदर बनेगा। पाई का कोण 90 डिग्री का अंश पर होना चाहिए। देखो कोई व्यक्ति क्या करता है, जब वर्णों को लिखता है यानी शब्दों को लिखता है, कोई भी चीज़ों को लिखता है हिंदी, तो टेढ़ा मेढ़ा करके लिखता है, ठीक है। तो जो सीधा करके लिखते हैं उसी को पाई बोला गया। पाई मतलब सीधा, ठीक है। तो वर्णों में पाई का चिन्ह लेख को सुंदर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। पाई मतलब ये बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है। यदि पाई सीधी होगी, पाई जैसे हम लोग हिंदी खोटा नहीं बोल देते हैं, पहिया ऐसे बोलते हैं ना, पहिया चिन्ह सही सही दो, सीधा सीधा दो, वही पहिया है, ठीक है। तो पाई जब सीधी होगी ना तो वर्ण सुंदर बनेगा। और पाई कैसा होगा, बिल्कुल 90 डिग्री का अंश पर होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, 90 डिग्री किसको बोलते हैं, 90 का अंश किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है उसको 90 का अंश बोलते हैं, मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है। तो जब 90 के अंश में सारा वर्ण सुव्यवस्थित हो जाता है ना, यानी लिखावट कैसा हो, बिल्कुल 90 के अंश में होता है तो सारा वो सीधा होता है। तो ये पहला तो सुंदरता बनाने का एक तरीका है। दूसरा क्या है, वर्ण। वर्ण मतलब वही जो लिखावट है। वर्णों में सिरो रेखा, ठीक है। सिरो रेखा का मतलब होता है जो लंबा सा लाइन खींच देते हैं। अभी इसके पहले मैंने क्या बताया, सीधा सीधा लिखना, इस अक्षर को टेढ़ा नहीं करना। और ये जो हम लोग लाइन कोई भी चीज़ों को लिखने से पहले लाइन खींचते हैं ना, उसी को बोलते हैं सिरो रेखा। तो वर्णों में सिरो रेखा लगाना अनिवार्य माना जाता है, ठीक है। अतः प्रत्येक शब्द पर सिरो रेखा आवश्यक है। सिरो रेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सिरो रेखा जो हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमको लिखना है, अगर मुझे कुछ भी लिखना है, अपना नाम ही लिखना है, तो पहले एक लाइन खींचते हैं, उसको बोलते हैं सिरो रेखा। तो अगर सिरो रेखा सीधा रहेगा, देखो भी मेरे सारे लाइन में सिरो रेखा सीधा है तो बिल्कुल सुंदर लगेगा। लेकिन जब मैं टेढ़ा ऊपर नीचे ऊपर कर दूंगा तो टेढ़ा मतलब बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तीसरा इसका विशेषता क्या है, तीसरा इसका गुण क्या है, तो लिखते समय पृष्ठ के बाईं ओर, देखो इसका बाईं ओर मैंने जगह छोड़ा है ना, मैंने जगह नहीं छोड़ा बल्कि कॉपी वाला ही जो कंपनी बनाया है वो लाइन खींच दिया। क्या मैंने बाईं ओर पूरा कॉपी को सटा करके लिखा है, नहीं लिखा है ना, देखो जगह छूटा हुआ है। तो लिखते समय पृष्ठ के बाईं ओर उचित जगह को छोड़ना भी ज़्यादा छोड़ा जाना भी क्या है, सुलेख के लिए अनिवार्य है। मतलब लेफ्ट साइड जो है आप लोग देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड जो है बाईं ओर, ठीक है, इधर थोड़ा सा लाइन छूटता है। तो ये भी क्या करता है, लेखन कौशल को सुंदर बनाने का प्रयास करता है, और इस टाइप से लिखने में लेखन कौशल बिल्कुल सुंदर दिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, अनुलेख क्या है। तो देखो किसी भी लिखावट का हूबहू अनुकरण करना, अनुकरण मतलब नकल करना, अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है, ठीक है। अगर हम किसी के लिखावट को हूबहू उसी प्रकार से लिख रहे हैं, कोई बोर्ड पर लिखते जा रहे हैं उसी को देख देख करके हम लिख रहे हैं, कहीं किताब में लिखा है उसी को देख करके हम खुद कॉपी में लिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अनुलेख। इसमें छात्र शिक्षक इसमें क्या करते हैं, छात्र शिक्षक के आदर्श लेख का बिल्कुल हूबहू अनुकरण करते हैं। आदर्श लेख मतलब जो बहुत अच्छे तरीक़े से टीचर लिखता है, उस आदर्श लेख का बिल्कुल हूबहू विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या करता है, लिखता है। शिक्षक बोर्ड या कॉपी में वर्ण या शब्द लिख देते हैं और बच्चे देखकर ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करता है, प्रयास करता है।
तीसरा श्रुत लेख। श्रुत लेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लिखते हैं, मतलब टीचर अपने ध्वनि अपने आवाज़ से बताते चलते हैं और स्टूडेंट विद्यार्थी क्या करता है उसके ध्वनि को, उसके आवाज़ को सुन करके क्या करता है लिखता है। इस प्रकार का लेख को श्रुत लेख कहते हैं। ठीक है, श्रुत लेख की सुंदरता को कम और शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। देखो, श्रुत लेख में ये नहीं देखा जाता कि स्टूडेंट्स कितना सुंदर लिखा है, श्रुत लेख में ये देखा जाता है कि वो स्टूडेंट ने कितना शुद्ध लिखा है, कितना अच्छा से लिखा है, कहीं कोई मात्रा उतरा का तो गलती कि नहीं किया, शुद्ध लिखा है कि नहीं लिखा है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, श्रुत लेख से बच्चों को पूर्ण शब्दों का ज्ञान होता है। श्रुत लेख से क्या होता है, बच्चों को पूर्ण शब्दों का ज्ञान होता है कि कैसे कौन सा शब्द में किधर से ओढ़ाई लगता है, किधर से कौन सा मात्रा लगता है। ठीक है, वह शुद्ध और स्पष्ट लिख पाते हैं और जिसके कारण से बच्चा क्या करता है, शुद्ध और स्पष्ट लिख पाता है और उसे पहचान पाता है। नेक्स्ट, लेखन कौशल का महत्व यानी इसका इम्पोर्टेंट। तो लेखन कौशल का निम्नलिखित महत्व है। कौन कौन सा महत्व है? तो लेखन कौशल जीवन के हर एक क्षेत्र में काम आता है। लेखन कौशल अगर हम लोग लिखने का काम करते हैं तो जीवन के हर एक क्षेत्र में काम आता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, कितना पैसा कमाया नहीं किया, लिखना जरूरी है कि नहीं? आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ भी लिखना जरूरी है। हर क्षेत्र में इसका काम पड़ता है। दूसरा है, अक्षर से मानसिक क्षमता तेज होता है। अगर कोई भी अक्षर को हम लोग लिखते हैं ना तो थोड़ा मानसिक क्या होता है, मानसिक क्षमता तेज होता है। तीसरा है, लेखन कौशल से तार्किक सोच बढ़ती जाती है। तार्किक सोच मतलब अच्छे सोच, गुण वाला सोच, एकदम बहुत अच्छे तरीका का सोच बढ़ती है। चौथा, लेखन कौशल से शांति और खुशी मिलता है। आप लोग देखते होंगे जब आप क्वेश्चन आंसर बनाते हैं कभी कभी, तो आपको जब अच्छे से बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है, लेकिन जब नहीं बनाते हैं तो थोड़ा लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं फील होता है। ठीक है, तो लेखन कौशल से शांति और खुशी मिलता है। पांचवा, लेखन कौशल से हमें प्राचीन संस्कृतियों का ज्ञान होता है। प्राचीन संस्कृति मतलब पुराना संस्कृति का ज्ञान होता है। कैसे? देखो, अभी मान लो जो कि रामायण वगैरह लिखा गया है, पुरानी बुक है, अगर वो लिखा नहीं जाता, लेखन कौशल नहीं होता तो आज हम उसको पढ़ते नहीं, वो हमारा संस्कृति के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन हम क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को पढ़ते हैं। ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाया? लेखन कौशल के माध्यम से। छठा है, लेखन कौशल से छात्र का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होता है। विस्तृत मतलब बढ़ता है। लेखन कौशल से क्या होता है, छात्रों का, स्टूडेंट्स का ज्ञान भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का लेखन कौशल का पार्ट्स कंप्लीट हो गया। इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो जहाँ तक, लेकिन इसको आप अच्छे से करके जाना और लगातार मैं क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।